नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भारत में बच्चों की देखभाल, संरक्षण और कानूनी सुधार का एक आधुनिक मार्गदर्शक है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह कानून पुलिस, कानून विशेषज्ञों और समाज को एक साथ लाता है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। हमें समझना होगा कि 2000 के दशक में हमारा कानून बहुत ही सहनशील था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी थी। यह केवल उम्र पर ध्यान देता था, अपराधी की गंभीरता पर नहीं। फिर आया 2012 का वह दुखद निर्भया केस, जिसने संसद को मजबूर किया कि वे बच्चों के कल्याण और समाज की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाएं। इसी के बाद 2015 का एक्ट आया, जिसमें पहली बार 16 से 18 साल के किशोरों को जघन्य अपराधों, हेनस क्राइम्स, के लिए वयस्कों की तरह आजमाने का प्रावधान पेश किया गया। इस कानून के 4 मुख्य स्तंभ हैं। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को निर्दोष माना जाएगा जब तक कि गलत इरादा साबित न हो। बेस्ट इंटरेस्ट, हर फैसला बच्चे के बुनियादी अधिकारों और विकास को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज लास्ट रिसोर्ट, बच्चे को संस्थागत देखभाल, शेल्टर, में तभी भेजा जाएगा जब बाकी सभी विकल्प खत्म हो जाएं। फ्रेश स्टार्ट, सबसे अच्छी बात, सुधार के बाद बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाते हैं ताकि वह बिना किसी कलंक के समाज में नई शुरुआत कर सके। कानून बच्चों को 2 हिस्सों में बांटता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन, CNCP, वे बच्चे जिनके पास घर नहीं है, जो अनाथ हैं या जिनका शोषण हो रहा है। यहाँ फोकस उनकी सुरक्षा और पालन पोषण पर है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL, 18 साल से कम उम्र के वे बच्चे जिन पर किसी अपराध का आरोप है। यहाँ फोकस जेल नहीं, बल्कि सुधारात्मक पुनर्वास, रिफॉर्मेटिव रिहैबिलिटेशन, पर है। इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, CWC, यह CNCP बच्चों के पुनर्वास के लिए सर्वोच्च अधिकारी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB, यह अपराध के आरोपी बच्चों के मामलों का निपटारा करता है और यहाँ प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली होती है। CWC में एक चेयरपर्सन और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें कम से कम एक महिला और एक बाल विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है। यहाँ माहौल डरावना नहीं होता, कोई गवाह बॉक्स नहीं, कोई सलाखें नहीं। सदस्य बच्चों के साथ आमने सामने बैठकर बात करते हैं ताकि बच्चा डरे नहीं। उनके पास बच्चे को उनके अभिभावकों को सौंपने या उन्हें कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने की शक्ति होती है। JJB में एक मुख्य मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता मिले। वे बच्चों को सलाह देकर घर भेज सकते हैं, सामुदायिक सेवा करा सकते हैं या अधिकतम 3 साल के लिए स्पेशल होम भेज सकते हैं ताकि वे कोई हुनर सीख सकें। कानून अपराधों को 3 हिस्सों में बांटता है। पेटी ऑफेंसेस, 3 साल तक की सजा वाले छोटे अपराध, जिनका निपटारा 4 महीने में समरी प्रोसीडिंग्स के जरिए होता है। सीरियस ऑफेंसेस, 3 से 7 साल तक की सजा वाले अपराध। हेनस ऑफेंसेस, हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध जिनमें न्यूनतम सजा 7 साल या उससे अधिक है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर 16 से 18 साल का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है, तो JJB एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट, प्रारंभिक मूल्यांकन, करता है।
वे बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता की जांच करते हैं। अगर बच्चा बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है तो अधिकतम सजा 3 साल है। लेकिन अगर उसे वयस्क की तरह आजमाया जाता है तो मामला चिल्ड्रंस कोर्ट में जाता है और उसे 21 साल की उम्र तक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है। हालांकि उन्हें मृत्युदंड या बिना पैरोल के उम्रकैद नहीं दी जा सकती। बच्चों के लिए अलग अलग भवन होते हैं। ऑब्जर्वेशन होम, जांच के दौरान अस्थायी निवास। स्पेशल होम, दोषी पाए गए बच्चों के दीर्घकालिक सुधार के लिए। प्लेस ऑफ सेफ्टी, जघन्य अपराध के आरोपी 16 से 18 साल के किशोरों के लिए। चिल्ड्रंस होम, सीएनसीपी, बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए। सिर्फ संस्थाएं ही नहीं, कानून परिवार पर भी जोर देता है। फॉस्टर केयर, बच्चे को संस्था के बजाय किसी परिवार के साथ रखना। स्पॉन्सरशिप, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देना ताकि वे अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकें। मॉडर्नाइज्ड अडॉप्शन, 2021 के संशोधन के बाद अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम गोद लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतिम आदेश जारी करते हैं। अंत में 2015 का यह एक्ट साबित करता है कि हमारा कानूनी सिस्टम एक तरफ बच्चे के पुनर्वास रिहैबिलिटेशन के अधिकार की रक्षा करता है और दूसरी तरफ जघन्य अपराधों के लिए जवाबदेही तय करके समाज को सुरक्षित रखता है। लक्ष्य हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट का होता है। उम्मीद है आपको आज का यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।